एक बहू और एक सास तीरथ को गई। तीरथ में गई और स्नान किया। फिर इसके बाद दुर्गा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं। आगे आगे सास जी और पीछे पीछे बहू। जब मंदिर पर पहुंच गई तो वहां द्वार पर एक बाघ का पुतला बना करके खड़ा है। तो ये पतोह उसकी जो है बहू पीछे ठमक गई। आगे आगे सास जी जा रही है। जब नजदीक में पहुंच गई और घूम करके देखती हैं तो बहू जो है पीछे खड़ी है। बहू कहती है कि अरे बेटी वहां क्या कर रही हो, यहाँ आओ, जल्दी से पूजा करो, फिर कहीं दूसरे जगह चल करके दर्शन करें। पतोह कहती है अरे अम्मा मैं तो नहीं आऊंगी। कहीं क्यों? कहा इसलिए इतना बड़ा बाघ है, अभी पटक करके खा लेगा, फाड़ डालेगा, तो मैं नहीं आऊंगी। बहू कहती है बेटी अरे ये पुतला है, पुतला, ये इसमें कोई चेतन जीव थोड़ी ना है, ये कुछ नहीं बोलेगा। कहा नहीं अम्मा मैं नहीं आऊंगी, अभी मार खाएगा। कहा नहीं कुछ नहीं होगा। जा करके बहू उस बाघ के जो है सर पर हाथ ठोकती है। कहती है देखिए ना हिलता है, ना बोलता है, ना डोलता है। बहू आगे बढ़ी। जब अंदर गई तो वहाँ दुर्गा जी तलवार लेकर के खड़ी थी। फिर पतोह पीछे खड़ी हो गई। बहू घूम करके देखा, कहा बेटी यहाँ क्या कर रही हो? अरे आओ पूजा करो जल्दी। कह रे माता जी वहाँ तो बच गई, लेकिन अब की गर्दन की सफाई हो जाएगी, हाथ में तलवार है। फिर बोलती है सास की अरे बेटी ये पुतला है, इसमें कोई दम नहीं, अरे बनाने वाले कारीगरों ने बना दिया, और इसमें क्या रखा है? तो कहे ठीक है अम्मा आ रही हूँ। पास में पहुंच गए। सास बोलती है कि बहू पैसे वैसे कुछ लाई हो? कहे हाँ 3000 रुपया हमारे पति देव जी दिए थे। तो कहे तो चढ़ा दीजिए इस पर। कहे माँ आप कहती हो कि इसमें ना कोई दम है, ना खम है, ना बोलने वाला, ना डोलने वाला है, तो बताइए आपके कहने से अगर 3000 रुपया यहाँ चढ़ा दूं तो कोई आ करके धनी आदमी इसको ले जाएगा, गुरुआ ठगहार। हमारे पति देव हाथ गाड़ी खींच रहे हैं, इतना परिश्रम करके इकट्ठा करके मुझे दिया है, हम किसी संत को इस दान को दे दूं या किसी अपाहिज को दे दूं, किसी कन्या को दे दूं तो चलने के लायक है। असहाय व्यक्ति को दान देना शुभ कार्य है। इसलिए यहाँ भजन उठता है, कहते हैं कि ईश्वरी भरोसे बैठे घर में रहे न थाली। ईश्वर ईश्वर भरोसे बैठे घर में रहे न थाली। ईश्वर भरोसे बैठे घर में रहे न थाली। बिन खेत बीज बोए, बिन खेत बीज बोए, उगता नहीं है बाली। ईश्वर भरोसे बैठे घर में रहे न थाली। ईश्वर भरोसे
यहाँ कहे कि मैं गंगा जी में डुबकी लगा लूं, मेरा आँख सही हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि कर्म प्रदान विश्व कर राखा, और जो जस करत तास फल चाखा। जैसे हमारा आपका कर्म होगा वैसे उपज होगा। कहने का भाव है कि फूलों में देव राजी, फूलों में देव राजी, फूलों में देव राजी, तोड़ा कली है ताजी। फूलों में देव राजी, तोड़ा कली है ताजी। रुचि रुचि के हार साजी, फिर क्यों दुखी है माली। रुचि रुचि के हार, यो ईश्वर भरोसे बैठे, घर में रहे न खाली। हो पशु देवियों पे काटे, सिन्नी परोस बाटे। पशु देवियों पे काटे। हे, अगर भरोसा नहीं है तो ही नेपाल में चला जाओ, देख लो कि गुरुआ लोग बैठ के मंत्र पढ़त है, मंत्र। और जका चढ़ावे है के तरवरिया खूब मजबूत से पाट लेला। कहता है कि यह हरियन से मारे ऊपरा से तनिक भर लाग ना रहे, नहीं देवी जी ना लिए हैं। और मुसलमान भाई लोगन में कहा था कि हे हरियन नेटिया ओर से काटो, कुली ना कटे पावे। पशु देवियों पे काटे, सिन्नी परोस बाटे। पशु देवियों पे काटे, सिन्नी परोस बाटे। अपना ही पेट भाटे, देवी के पेट खाली। अपना ही पेट भाटे, देवी के पेट खाली। जिन खेत बीज बोए, जिन खेत बीज बोए, उगता नहीं है बाली। ईश्वर भरोसे बैठे, घर में रहे न खाली। ईश्वर भरोसे बैठे, घर में रहे न खाली। पत्थरू जो भोग खाता,